हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक टॉपिक पे। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। हर बार नीट में पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से क्वेश्चंस। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स और इजी तरीके से इसको लर्न करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले, इफ अ मॉलिक्यूल हैव और 10 और 16 नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, देन इट इज अ पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज इट इज द डायमैग्नेटिक। अगर आपका, ठीक है, आपका कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन सम इज ऑड। ऑड और इवन नंबर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड एंड द इवन नंबर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको पता है कि ऑड क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये आपके इवन नंबर हो गए, ठीक है। 5, 7, 9, 13 ये आपके ऑड नंबर्स हो गए। तो आपको डिफरेंशिएट करना है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में, जिससे नीट और आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आंख बंद करके आपको ये ट्रिक्स याद करनी है एंड देन क्वेश्चन पे टिक कर देना है, ठीक है। इसका लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स में आप पढ़ सकते हैं। ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स है ताकि आप आईआईटी के और नीट के क्वेश्चंस को सही कर सकें। तो देखिए आपको क्या करना है। पैरामैग्नेटिक इट मींस इलेक्ट्रॉन सम ऑड, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसका अगर इलेक्ट्रॉन का सम ऑड आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का सम आपका इवन नंबर में आ रहा है तो वो आपका डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट डाल के स्टार लगा के आप लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू में, O2 एंड B2, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर देखें तो 16 होता है, क्योंकि 1 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 एंड B2 एटॉमिक नंबर इज 5 बोरोन एंड 2 B2 इज 10। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अभी हमने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक में अगर इलेक्ट्रॉन सम ऑड है तो वो क्या होना चाहिए, आपका पैरा होना चाहिए, और अगर इवन है तो वो क्या होना चाहिए, आपका डाय होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है वो कैसा है आपका 16 और 10। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये पैरा है, क्योंकि बेटा ये एक्सेप्शनल केस है। ये एक्सेप्शनल केस है, पैरामैग्नेटिक है। इसका रीजन हम लॉन्ग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सेप्शनल केस है, दोनों ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई चेंज नहीं होता। अरे लाइफ में भी तो बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड काम होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सेप्शन हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे कि किसी किसी की 6 फिंगर होती हैं, किसी के 2 थंब होते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो O2 अगर 6 है और B2 का 10 है तो आंख बंद करके आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये पैरा होंगे। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो H2 है। जैसे एग्जांपल H2 का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 H है तो कितना हो गया, 2, तो डाया हो गया। He2 है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं अबाउट सीरीज के कोऑर्डिनेट N+L रूल में। तो वहां पे अगर He2+ है तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे कितना नंबर बच गया, 3 बच गया। अगर माइनस होता तो जुड़ जाता, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ली, ना कि रूबी से फ्रेंडशिप, हमने सीरीज पढ़ी है तो है ली। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हीलियम है तो 4 होना चाहिए था एटॉमिक नंबर, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन लग रहा है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये नंबर 3, तो ये हो गया ऑड नंबर हो गया, तो इट मींस पैरा। तो देखिए कितनी इजी ट्रिक्स थी, आपने 1 मिनट में हजारों क्वेश्चन सही कर सकते हो अपने नीट और आईआईटी के। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है किसमें इवन इलेक्ट्रॉन होगा और किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन। और 2 O2 और B2 आपके एक्सेप्शन केस हैं जिनको आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।